दादी, हमें कहानी सुनाई। हाँ, सुनाती हूँ। एक राजा थे जो एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, पर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वे शिकार ढूंढते थक गए, इसलिए वह वापस अपने महल की तरफ लौटने लगे। लौटते समय उन्हें जोर से प्यास लगी। तब अपने घोड़े के ऊपर रखे बैग को खोल, उसमें से पानी के पात्र को निकाल, पर उसमें पानी नहीं था। तब राजा जंगल में पानी ढूंढने के लिए इधर-उधर देखा। तभी उन्हें एक बावड़ी नजर आई। राजा उसे बावड़ी के पास जाकर देखा कि पानी तो है इसके अंदर। तब उसकी सीढ़ियों से बावड़ी के अंदर उतर गए और पानी लेने लगे। उसे पानी की खाल-खाल, उसकी आवाज से उसके अंदर रह रहे एक बड़े भयानक राक्षस को पता चलता है कि कोई मेरी बावड़ी पर आया है। तब वह भयानक राक्षस उठकर बाहर आता है और उसे देखकर राजा पहले तो एक दिन घबरा जाते हैं, फिर हिम्मत करके उससे बात करते। कौन हो तुम? भूत बोलता है। तुम्हें नहीं मालूम, मैं इस बावड़ी में रहने वाला भूत। तुम किसी से पूछकर यहाँ का पानी ले रहे हो। जो भी इस बावड़ी पर आता है, मैं उसे अपना भोजन बना लेता हूँ। आज दिन तक तो जानवर ही आए, आज पहली बार मानव का शिकार करूंगा। बहुत दिनों के बाद आज मानव का मांस खाने को मिलेगा। तभी राजा बड़ी समझदारी से काम कर लेते हैं और भूत से बोलते हैं कि यह पानी में अपने लिए नहीं, एक बड़े से राक्षस जो तुमसे भी बड़ा डरावना और भयानक है, उसके लिए ले जा रहा हूं। उसने मुझे कहा उसे बावड़ी का पानी लेकर आना। तभी वह भूत सोचने लगता है, मुझे बड़ा भूत कहाँ है, किधर है? मैंने तो नहीं देखा आज दिन तक। तभी राजा कहते हैं, वह बहुत भयानक है, तुम जैसों को तो पूरा निगल लेते हैं। मैं तो उनका सेवक हूं। उसे उनकी सेवा के लिए यहाँ पानी लेने आया, उनकी आज्ञा का पालन किया। तब बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये मानव सही कह रहा है या ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तब भूत राजा से कहता है, तुम सत्य कह रहे हो, तो मुझे उसे भूत से मिलाओ। राजा कहते हैं, वह बहुत दूर रहता है। तब भूत बोलता है, मैं कैसे यकीन करूं कि वह मुझे भी भयानक है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब राजा कहते हैं भूत से, अभी लाता हूं मैं सबूत, मैं बताता हूं तुम्हें। राजा बावड़ी के ऊपर आते हैं और उनके घोड़े पर रखे बैग को खोलकर उसमें से एक बड़ा आईना बाहर निकलते हैं। वह लेकर उसे बावड़ी के अंदर जाते हैं और उसे भूत से बोलते हैं, अब बताता हूं मैं तुम्हें, तुम डरना मत, वह बहुत भयानक है। तभी भूत बोलता है, जल्दी बताओ, कहाँ है, क्या है सबूत? तब राजा वह आईना निकालकर उसे भूत के सामने दिखाते हैं। भूत उसे आईने में देखता है, उसमें उसकी खुद की परछाई दिखती है। भूत कभी अपनी परछाई देखी नहीं होती है। तब वह भयानक परछाई देखकर वह एकदम डर जाता है और घबराता है और सोचने लगता है, वाकई में ये तो मेरे से भी भयानक है, ये तो मुझे पूरा निगल लेगा। ये सत्य कह रहा है, मानव इसका मतलब ये उसी के लिए पानी लेने आया है। तभी भूत बोलता है, मुझे माफ कर दो मानव, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें जितना पानी ले जाना है ले जाओ, पर मुझे बचा लो। तुम्हारे मालिक से मेरी शिकायत मत करना, मुझे माफ कर दो। तभी राजा देखते हैं कि भूत बुरी तरह डर गया है। वह उसे पानी की पात्र को भरते हैं और खड़े होते हैं। तब वह भूत उनसे कहता है कि मेरी शिकायत अपने मालिक से मत करना। तुम्हें या कोई जानवर या कोई अन्य भूत प्रेत परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर की तरफ निकाल दूंगा। और राजा उस जंगल के बाहर का रास्ता पूछते हैं। तब भूत बताता है, उत्तर की तरफ सीधे सीधे जाने से आप इस जंगल से बाहर निकल जाओगे। और राजा पानी लेकर ऊपर आकर पानी पीते हैं और घोड़े को भी पिलाते हैं। घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने महल की तरफ लौट जाते हैं। इसी प्रकार राजा ने अपनी बुद्धि और अपने साथ से काम लिया। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें नई कहानी के लिए।